नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा आज आपको एक ऐसी अद्भुत विधि बताऊंगा कि आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा हरि नाम का जो आप जाप करते हैं, चाहे मंत्र जाप करते हैं या कम करते हैं या अधिक करते हैं, तो उसको आप कैसे कर सकते हैं। मनुष्य जब संसार में रहता है तो उसकी सबसे प्रमुखता होती है, कभी कोई काम आ गया, कभी कोई समस्या, कोई दर्द, उसको तुरंत ठीक करना चाहता है। कैसे करेंगे? कोई काम फंस गया, उसको कैसे निकालेंगे? केवल उसी मंत्र के द्वारा जिसका आप जाप करते हैं, चाहे थोड़ा करते हैं चाहे अधिक करते हैं। जो लोग अधिक करते हैं उनको तो 1000% रिजल्ट मिलता ही मिलता है, और ये आप पहले भी हो सकता है कर लेते हो कई बार, लेकिन आपको पता नहीं है। लेकिन इसे ऐसा नहीं करना कि आपको हर काम में इसको करने लग गए, जो भी छोटा मोटा काम हो गया उसी में इस करेंसी को खर्च करना है, वो नहीं करना। जब बहुत अधिक जरूरत पड़ जाए, बहुत अधिक कि अभी कोई रास्ता नहीं है, ये काम हर हाल में मुझे करना है, तभी इसका उपयोग करें, और इसका उपयोग केवल सकारात्मक तरीके से करें। यदि किसी के बुरा करने के लिए, किसी का अहित करने के लिए इसका संकल्प करेंगे तो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा वो क्षीण हो जाती है, नीचे चली जाएगी, डाउन, एकदम सो जाएगी। किसी की जाप करने से कुंडली भी जागृत हुई हो, आपने किसी का बुरा अहित करने के लिए ऐसा सोच लिया, इसका उपयोग कर लिया ऊर्जा का, तो सारा दोबारा वापस आ जाएगा काम, कुंडली दोबारा सो जाएगी। क्या करना है देखिए, आप चाहे कोई पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं या कुछ और करते हैं, उसका उपयोग करना हमें संसार में नहीं आता। जो आप भक्ति से करते हैं, हवन करते हैं, पाठ पूजा मंत्र जाप कुछ भी या कोई और विधि अपनाते हैं, उससे होता क्या है, हमारे भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकट होती है। वो भी एक करेंसी की तरह काम करती है, जो इस लोक में भी काम संवारती है, परलोक में भी। बहुत लोग ऐसे मैंने देखे हैं, वो कुछ भी नहीं उनको पता, सिर्फ रोज भक्ति करते हैं, पाठ पूजा मंत्र जाप करते हैं, और उनके साथ में सैकड़ों सैकड़ों सिद्धियां खड़ी हैं। उनका उपयोग कैसे करना बेचारों को पता नहीं है, लेकिन वो खड़ी हैं, और वो जब उनकी बारी आती है तो काम अपना कर देती हैं। तो वो कहते हैं प्रभु जी की कृपा है, सब काम हो जाते हैं। उनको पता नहीं वो करने वाली प्रभु ने दूसरी शक्तियां भेजी हुई हैं। तो यदि ऐसा हो या ना हो, क्या करें? अब मान लो किसी को अचानक से कहीं दर्द होने लग गया, आप किसी मंत्र का जाप करते हैं, इसको प्रॉपर समझ लें, नहीं तो आपको उल्टा इफेक्ट भी आ जाएगा यदि किसी दूसरे के लिए करेंगे, ठीक है? नहीं तो इसको सिर्फ अपने लिए ही करें। आपका कोई काम फंस गया है, पहले वो समझ लें अपने लिए कैसे करेंगे आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल। तो ऐसा नहीं कि यदि आप पहले आधा घंटा पाठ करते हैं तो आधा घंटा ही करना है। यदि इस ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे तो पाठ भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। पहले आधा घंटा करते थे, फिर 1 घंटा करना पड़ेगा, पहले 1 घंटा फिर 2 घंटे, क्योंकि उतना उत्पादन भी होना चाहिए ऊर्जा का। नहीं तो आपका परलोक बिगड़ जाएगा, सारी ऊर्जा यहीं खर्च हो जाएगी, क्योंकि ये तो उतना ही है कर्म जितना आपने कमाया है, वो इसी लोक में चाहे खर्च कर लो चाहे परलोक में। तो क्या करेंगे? आपका कोई काम फंस गया, कहीं किसी से काम करवाना है, बैठ के संकल्प करेंगे कि मैं परमात्मा को साक्षी मान के ये संकल्प करता हूं, मेरा ये काम इस मंत्र से, इस पाठ से, यदि कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है रोज 11 बार 21 बार, दुर्गा चालीसा कोई मंत्र करते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप केवल 11 बार या 21 बार या 3 बार या 7 बार उस मंत्र का उच्चारण करें। उससे पहले आपको संकल्प करना है कि मैं अपना नाम बोलना है, मैं ये संकल्प करता हूं परमात्मा को साक्षी रख के कि मेरा ये रुका हुआ काम है, जो मैं अभी मंत्र जाप करूंगा या जो अभी पाठ करूंगा, जो भी आप करते हैं, इसके जाप से मेरा ये काम पूर्ण हो जाए, ये मेरा संकल्प है। अब मान लो किसी पटवारी से मैंने कुछ काम करवाना है, जमीन का ऊपर नीचे, तो संकल्प करूंगा कि मेरा फलाना व्यक्ति पूरी सफलता से जैसा मैं चाहता हूं वैसा काम कर दे, उसके लिए मैं मंत्र जाप कर रहा हूं। क्योंकि संकल्प विकल्प ही जीवन का आधार है। जो आप संकल्प करते हैं वही जीवन को ऊपर लेके जाते हैं, वही नीचे गिरा देते हैं। गलत संकल्प नरक में डाल देते हैं, अच्छे संकल्प जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम की स्थिति में ले आते हैं। तो संकल्प करना है, उसके बाद उस मंत्र का जाप करना है। अच्छा होगा कम से कम 11 बार जाप करें। कोई महामृत्युंजय का करेगा, कोई ओम नमः शिवाय का, यदि मंत्र छोटा है तो उसका 108 बार जाप कर लें, या अधिक भी कर सकते हैं। अधिक करेंगे तो बहुत अच्छा है, आपके पास समय है, आधा घंटा जाप कर लें, बहुत ही अच्छा है।
काम की सफलता और ज्यादा निर्धारित हो जाएगी उसी समय पे जब जाप करेंगे। तो जो अभी मैं जाप करूंगा इसी ऊर्जा से, ऐसा नहीं कि ये काम मेरी सारी ऊर्जा लगा के हो जाए, नहीं तो पिछली जितनी आपने कमाई की हुई है अध्यात्म की वो सारी ऊर्जा भी वहां पे खर्च हो सकती है। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी कि सारी ऊर्जा से ये काम हो जाए। वो तो सिर्फ तभी करना होता है जब जीवन मरण का समय बिल्कुल ऐसा महसूस हो कि अभी जीना है, लड़ाई हो गई, कुछ हो गया या कोई ज्यादा ही गंभीर समस्या आ गई, उस समय पे ऐसा संकल्प करना है कि पूरी ऊर्जा आप झोंक सकें, नॉर्मली नहीं। इस मंत्र के जाप से मेरा ये काम हो जाए। और दूसरी गहरी बात यह है कि आपके अंदर गहरा संकल्प के साथ विश्वास होना जरूरी है। यदि मन में यहां नेगेटिविटी मक्खियों की तरह भिन भिन आ रही है, काम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, मंत्र से जाप से होगा नहीं होगा, तो विश्वास के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि संकल्प तभी फलीभूत होगा जब विश्वास होगा, और विश्वास के साथ संकल्प ये दोनों पूरक हैं एक दूसरे के। यदि विश्वास नहीं है, खाली संकल्प ही करते जा रहे हैं, तो 50% उम्मीद है कि काम हो जाएगा। तो साथ में गहरा विश्वास रखना कि होगा ही होगा। जो मैंने अभी 11 बार मंत्र जाप कर दिया ओम नमः शिवाय का, उसी से मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि एक ओम नमः शिवाय भी अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने अंदर समाये हुए है। केवल इतना करें, यदि किसी दूसरे को अचानक से दर्द, बीमारी, समस्या हो गई और ऐसे में आपने करना है, तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसका नियम भी समझ लें। क्योंकि यदि आपकी ऊर्जा उससे कनेक्टेड रही तब आपकी ऊर्जा उसमें ट्रांसफर हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति में आपने संकल्प करना है, बल्कि वीडियो लंबी हो जाएगी तो अगली वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो कुछ छूट गया तो फिर गड़बड़ी होगी। तो केवल अपने लिए कैसे भी इसका इस्तेमाल कर लें, यह हर दिशा से आपको काम देगा ही देगा। अगली वीडियो में मैं बताता हूं कि दूसरे के लिए कैसे सावधानी से इसका उपयोग कर सकते हैं।